भला नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 21 जून है 2023 का। खुशखबरियां हैं कि हम लोग का कल हियरिंग था हाई कोर्ट में। हियरिंग में हमारा जो करीबन हमारे ऊपर एक लांछन लगाए थे इन लोगों ने, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, स्पेशल ऑफिसर है, उन लोगों ने कोर्ट में लांछन लगाया था कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोगों को लेके जाके झगड़ा करते हैं, बहुत कुछ। और पिछली बार हम कुछ दिन पहले गए थे, तभी भी इन लोगों ने कोर्ट की वजह से हमारा मेमोरेंडम लेने को मना कर दिया, लोगों को ऊपर नहीं जाने देते, पुलिस वाले आप लोगों को सताते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेन चीज क्या है कि कल हमारा हियरिंग था, तो हमको कोर्ट ने जो फाइन नहीं लगाया था, हमको बोला था बोनाफाइड के लिए 5 लाख रुपए जमा करने को, जो हमने पिछले महीने अप्रैल में जमा कर दिया था। तो हमने कोर्ट को बताया कि इन लोगों ने फैब्रिकेट किया था, झूठ मूठ किया था, ट्रांसक्रिप्ट में इन लोगों ने गलतियां की थी, जानबूझ करके सेंटेंसेस ऐड किए थे, उसे बताया। लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है, हम बाद में हियरिंग करेंगे। तो हमको डेट दिया गया है 14 जुलाई का अगला डेट है, जिस दिन कंटेम्प्ट सब सुनाई देगा। और मैटर सीरियस हो गया है, इलेक्शन हो गया है, इन लोगों के पास बहाना नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ होगा। तबादले सब हुए नहीं है, कुछ तबादले और बाकी हैं, लेकिन तबादलों के बावजूद हमारा काम तो कोई ना कोई किसी को करना पड़ेगा। तो खुशखबरियां ये है कि कोर्ट हैज रियलाइज, कल हमको ऐसा लगा कि अब मैटर सीरियस हो गया है, और इसके बाद अगले हियरिंग में हमको कुछ ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। अगले हियरिंग मतलब 1-1.5 महीना, 1 महीना, 3-4 हफ्ते के बाद। और दूसरी बात यह है कि हम भी थोड़ा इलेक्शन के टाइम पे ढीले हो गए थे कि कुछ होगा नहीं, कहीं होगा नहीं, तो खाली पीली मेहनत करके दौड़ के कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन हो गया है, सरकार आ गई है, रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कुछ तबादले हुए, कुछ तबादले नहीं हुए हैं। लेकिन अब कितने दिन रुकेंगे, तो हमने भी और हमारे डिपॉजिटर भाई लोग सब ऑफ हो गए थे या मायूस हो गए थे, या इलेक्शन के पहले पैसा आएगा सोचे थे, लेकिन जो आया नहीं। तो हम लोगों को फिर से कोशिश करना है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज का हमने लिस्ट्स बनाया था। एक्चुअली क्या होता है कि कोर्ट के पेपर्स निकाल के उसको पढ़ने में, उसको पता लगाने में, उसको चेक करने में जाकर के अपडेट लेना पड़ता है बार बार। कोर्ट के इंफॉर्मेशन में इन लोगों ने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, और उसके बाद कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, क्या डायरेक्शन दिया। तो खुशखबरी ये है कि हम बहुत दिनों से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। जब डाउन थे तब इलेक्शन के टाइम पे हम लोग लगे कि अब होमवर्क कर लेते हैं, तो होमवर्क किए थे, तो पता चला, हमने पहले भी वीडियो में बताया कि सिर्फ एक दिन 7 मार्च 2022 को आईएमए के 315 करोड़ की प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट करने का ऑर्डर आया था। एब्सोल्यूट मतलब बेच डालो, इसको बेच के पब्लिक को पैसा दे दो। ये मार्च 1 साल पहले आया था। फिर भी इलेक्शन के टाइम पे कुछ लोगों ने उसको, नहीं हम 75 करोड़ देंगे, 60 करोड़ देंगे, 65 करोड़ देंगे, तो क्यों कम देंगे जब ऑर्डर ऑलरेडी दिया था। तो उसके ऊपर हम लोगों को हाई कोर्ट में मैंने कुछ कल कहना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगली सुनवाई में बोलना। तो 350 करोड़ का एक दिन का मतलब 400-450 करोड़ तक का ऑर्डर आया है प्रॉपर्टीज को बेचने का। तो ये आईएमए वालों की कहानी है। लेकिन आईएमए वालों जब तक कुछ नहीं करेंगे, दौड़ेंगे भागेंगे नहीं। परसों हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, उसमें भी आईएमए वाले मार्च में किए थे, उसमें आईएमए वाले कम आए थे। तो जब तक आप लोग आएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन प्रॉपर्टीज तो आपकी है करीबन 460 से 450 करोड़ की है, जो करीबन 30-40% का आपका पैसा लौटा सकती है। तो अगर कोई बोलता है कि 65-70 करोड़ देंगे, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि 450 करोड़ की प्रॉपर्टी कोर्ट ने खुद बोला है इसको बेच डालो, तो फिर उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे। दूसरी बात, अजमेरा वाले के लिए खुशखबरी थी कि उनके 4 केसेस चल रहे थे सारे प्रॉपर्टीज के, मैसूर वाले, बेंगलोर वाले, सब मिला के कोर्ट ने बोला सब बेच डालो, बेच के पब्लिक को पैसा दे दो। तो उनकी भी करीबन 20-25 करोड़ की जो भी प्रॉपर्टी है, अभी 5 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी होगी, तो जो भी 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और जो मैसूर में प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कई लोगों ने बिल्डिंगें बना रखी हैं, वो उनको भी बेच डालो करके ऑर्डर आया है। तो अब वो कैसे बेचेंगे, वो बिल्डिंग वाले क्या करेंगे, वो सब दूसरा मसला है। लेकिन कोर्ट की तरफ से बेच डालो करके बोला है। तो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो बहानेबाजी करेंगे और डिले करेंगे। और अगर आपको मजा आ रहा है कि नहीं हम घर में बैठे हैं, जब ये आएगा पैसा कोई बात नहीं, तो आप कीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िए। और एम्बिडेंट के भी यही कहानी है कि पहले थोड़े केसेस थे, उसके बाद एक ही केस था 225/19, उसके बाद उन लोगों ने 30-40-50 करके 100 केसेस डाल दिए, हर एक प्रॉपर्टी पे एक केस। कुछ दिन पता चला है कि एक घड़े के ऊपर केस डाले हैं। लेकिन एनीवे, तो उसमें भी आसानी, उनका कोई सहूलियत होगी
तो डाले होंगे, लेकिन उसमें भी काफी प्रॉपर्टी सेल करने का, एब्सोल्यूट करने का, एब्सोल्यूट मतलब बेच डालो, बेच के पब्लिक को पैसा दो या बैंक का में डालो, जब रिटर्न रिफंड करेंगे तो भेजेंगे करके आया है। तो एम्बिडेंट का भी है। सिमिलरली आला का तो नदीम के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था कि साहब गुजर गए, तो अभी जिन लोगों को भरोसा था कि नदीम भाई हमको पैसा देंगे, वो भी कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनसे ताल्लुकात कैसे करेंगे, वो टेलीफोन तो है नहीं ऊपर, पता नहीं जन्नत में होंगे जहन्नुम में होंगे, तो वहाँ कांटेक्ट नहीं होगा, तो उनका क्या होगा। तो उन लोगों का यही होगा कि उन लोगों को कोर्ट से परमिशन लेके क्लेम फॉर्म भरना होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर नए लोगों का क्लेम फॉर्म भरा गया तो जो पुरानी प्रॉपर्टीज सीज किए थे वो काफी पड़ेगा क्या, और बाकी के नई प्रॉपर्टी सीज करने के क्या करने का क्या। तो उसके लिए हम लोग पिछले शनिवार को गए थे, लेकिन बहुत कम लोग थे और उधर कोई ऑफिसर्स भी नहीं थे, और आजकल वो लोग हमको देखते ही भड़क जाते हैं, किन्हीं को जैसे हमारे ऊपर कंटेम्प्ट केस चल रहा है तो बात नहीं करना चाहते। तो जब ज्यादा लोग आते हैं तो हमारा दबदबा रहता है, जब कम लोग आते हैं तो हम भी बोलते हैं, जब आला वाले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लोग कितना दबा सकते हैं। तो हमारी थोड़ी झड़प उड़प हुई थी, बाद में वीडियो रिलीज करूंगा। लेकिन वो एक मसला है कि जो लोग नदीम भाई पे भरोसा करके रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल मिलेगा, अब उनका क्या होगा। नदीम के भाई लोग देंगे नहीं देंगे, उनके पास होगा नहीं होगा, वो लोग क्यों देंगे। और दूसरी बात है कि उनकी अगर प्रॉपर्टीज जो सीज हुई है वो उन्हीं लोगों के लिए सीज हुई थी, जो 900 प्लस 900 1800 लोगों ने क्लेम फॉर्म भरा था, तो अभी और 2-3 हजार लोग क्लेम फॉर्म भरेंगे तो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा। एक मसला है, उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, हम करेंगे। और उसके बाद आज आला का हो गया, अजमेरा हो गया, एम्बिडेंट हो गया, ऐसे बाकी कंपनी का कनवा का भी होगा। तो उसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कनवा लोगों के लिए। बट कनवा ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ। ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 100-150 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ। ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋ ತರ ಇದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ। ಕನ್ವಾದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಕನ್ವಾ ಹುಡುಕಿದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ। ಕಾಂಪಿಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕನ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೇಮ್ ವೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ विक्रम विक्टिम्स ऑल्सो वी कैन डू समथिंग। सो वी हैव डिसाइडेड दैट वेयर प्लेसेस वेयर प्रॉपर्टी सीज हुआ है, वो प्रॉपर्टी केसेस के ऊपर काम करके किसी भी तरह से उनका सेल करके, सेल का ऑर्डर भी आया है तो उसको सेल करा के पैसा रिफंड के लिए कोशिश करें। पार्शियल रिफंड के लिए मैंने अर्जी डाली थी कोर्ट में पिछली बार कि सर इन लोगों का प्रॉपर्टी है, अभी तो बेचे नहीं है, इनको पार्शियल रिफंड दी जाए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। अगली सुनवाई में अगर देखेंगे कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर आता है, नहीं आता है, कैसे आता है, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हमारे पास तो काफी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब उतना सुनने के लिए उनके पास वक्त रहेगा नहीं रहेगा, मूड रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं, और कई सारी चीजें आती है। सामने वाला भी गुमराह करने की कोशिश करता है, तो होगा जो भी होगा। हाँ, एक गुड न्यूज और है कि हम लोगों ने अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, हमको जल्द से जल्द काम करना है। इसके लिए हमने कंपनी वाइज स्टाफ लिया है। कुछ लोग एम्बिडेंट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग अजमेरा के लिए काम कर रहे हैं, ಕೆಲವರು ಕನ್ವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು आला ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सो हमारे 4-5 स्टाफ हैं जिनको हम पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर लगाए, क्योंकि बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर चीज के लिए हर जगह पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ नहीं तो करीबन 5000 पेज पढ़ना है, जो मेरे से मुमकिन नहीं है। तो हर कंपनी के लिए हमने स्टाफ लगा रखा है। तो 1-2 महीने में हम लोगों को सारा डिटेल मिलेगा, फिर हम उनको कोर्ट में जाके प्रोड्यूस करके केस करके, स्पेशल कोर्ट में ही सही या हाई कोर्ट में से ही वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद थोड़ा इन लोगों को बहानेबाजी का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों को थोड़ा डोनेशन दीजिए। उन लोगों की सैलरी देना पड़ता है, खर्चा होता है आने जाने का, दौड़ने का। तो ये केस के लिए नहीं है, हमारे ऑफिस का खर्चा है। जो हमारे स्टाफ इन कंपनियों के ऊपर रिसर्च करेंगे उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, तो अब हम कहाँ से ला के देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि डोनेशन दीजिए। हम लोग हमारी तरफ से आपको फोन जाएगा, 4-5 नंबर से, टेलीफोन नंबर जो हमने मैसेज में डाले हैं उन्हीं नंबर से फोन जाएगा। और अल्टीमेटली जो हम 1-1.5-2 साल से आपको हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स दे रहे हैं, उसी बैंक अकाउंट डिटेल में ही आपको डालना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द आपकी तरफ से जो हो सकता है कीजिए। हम अपनी तरफ से जोश से होशो हवास में बिना मायूस हुए, कई लोग मायूस होकर बोलते सर हमको उम्मीद नहीं है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमको पता है कि इतना टाइम लगेगा, तो हमने उम्मीद नहीं छोड़ा है। और अब थोड़ा कोशिश करेंगे तो 2-3 महीने में हमारे काफी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम कोर्ट के जरिए
थोड़ा जल्द से जल्द रिफंड लाने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट पार्शियल रिफंड लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर कुछ करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी तरफ से फोन जाएगा, हमारे स्टाफ फोन करेंगे आपको और आप उनसे अपना जो भी डोनेशन दे सके। और बहुत लोग दिए, बोलते हमने पहले दिए थे। सर वो सब खर्चा हो गया, हम लोग तिजोरी में रखने के लिए डोनेशन तो लिए नहीं थे आपसे, वो सब खर्चा हो गया। और अब खर्चा हो गया तो फिर से हमको जो खर्चा है वो आप ही दीजिएगा। बहुत लोग अभी नहीं दिए हैं, कुछ ही लोग पैसा दिए थे, बाकी लोग नहीं दिए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि डोनेशन जो भी होगा वो दीजिए। नमस्कार।